हम साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए। मुंबई की रैली में उद्धव ठाकरे गरजते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा, बाल ठाकरे जो ना कर सके वो फडणवीस ने कर दिया। हम भाइयों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ काम करें, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता ने दोनों को दो किनारों पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल मुंबई के वर्ली स्थित NSCI डोम में ठाकरे ब्रदर्स ने 20 सालों के बाद मंच शेयर किया और एक लंबे समय के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ नजर आए। और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके बीच जो भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी मतभेद थे, वो कुछ लोगों ने दूर कर दिए हैं और अब वो एक साथ आए हैं और एक साथ आए हैं तो एक साथ रहेंगे भी। उन्होंने मराठी भाषा और मराठी मानुष के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। लेकिन इस बीच दोनों को एक साथ देखकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर नजर आए हैं ये लोग, ये भाईचारा है, भ्रातृ प्रेम है या फिर राजनीति है? सवाल ये भी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल पहले राजनीति के लिए अलग हुए थे और क्या अब राजनीति के लिए ही साथ आए हैं? सवाल ये भी कि मंच पर बॉडी लैंग्वेज जो थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, वो ये तो कम से कम नहीं बता रही थी कि ये मिलन दो भाइयों का है, वो ये बता रही थी कि ये मिलन UBT यानी कि उद्धव गुट शिवसेना का है और MNS मनसे पार्टी का है। क्योंकि जब राज ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाकर उद्धव ठाकरे पहुंचे थे गले लगाने के लिए, तो राज ठाकरे का चेहरा जो था वो जनता की तरफ था, वो हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। राज ठाकरे की तरफ से साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि वो बहुत मन से नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि राजनीतिक मिलन है, क्योंकि भातृ प्रेम दिखाई नहीं दे रहा था, ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। सवाल ये भी है कि क्या ये राजनीतिक मजबूरी का गठजोड़ है? सवाल तो मजबूरियों के सवाल पर भी है, लेकिन सवाल ये भी कि MNS की जो हिस्ट्री रही है और UBT की जो हिस्ट्री रही है, उसके हिसाब से अगर देखें तो मनसे पार्टी का जिक्र हमेशा गैर मराठियों पर अटैक को लेकर सामने आता रहा है। कुछ खास मनसे पार्टी कर नहीं पाई है। वहीं अगर उद्धव गुट की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो जिस तरीके से पार्टी टूटी, पार्टी के बाद जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट में नेता गए और उसके बाद शिवसेना का नाम एकनाथ शिंदे ने ले लिया, ऐसे में MNS और UBT जिस तरीके से जद्दोजहद कर रही है, सवाल यह भी है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे को क्या दोनों मिलकर पछाड़ पाएंगे? सवाल यह भी कि उद्धव राज मिलकर चुनाव लड़े तो क्या इससे महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा? एक सवाल यह भी है कि उद्धव और राज के साथ आने से राजनीतिक घटनाक्रम पर बीजेपी की जो पैनी नजर है उसका क्या असर दिखाई देगा? इसका राज्य की सियासत पर कितना असर होगा? सवाल यह भी कि BMC के चुनाव जल्द होने वाले हैं, क्या ये दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय का चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे? इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह भी है कि गैर मराठी के महाराष्ट्र में रहने से संस्कृत पर कैसे हमला होता है, संस्कृति कैसे नष्ट होती है? क्योंकि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी तो हमारा ध्येय माना जाता है, संविधान भी यही कहता है। तो ये महाराष्ट्र में मराठी बोलने की जबरदस्ती क्यों? सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि भाषा हमेशा से एक मुद्दा रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन आज अचानक भाषा इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया? उद्धव और राज को एक साथ आना पड़ा, इतना बड़ा भाषा मुद्दा हो गया। मजबूरी में भाषा के जरिए साथ आने का बहाना तो नहीं बनाना पड़ा है। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त एक साथ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज यानी कि शनिवार को एक बड़ा मोड़ आया। लंबे समय बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ सार्वजनिक मंच साझा किया, एक साथ सबके सामने वो एक मंच पर, एक स्टेज पर निकलते हुए दिखाई दिए। ये विजय रैली मुंबई के वर्ली इलाके में आयोजित की गई थी, जहां इन दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति को वापस लेने की, त्रिस्तरीय भाषा नीति को वापस लेने की खुशी में लोगों को संबोधित किया, लोगों के सामने नजर आए। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। मुंबई के वर्ली स्थित ग्राउंड में जिस तरीके से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं और ज्वाइंट रैली की, इस रैली का नाम मराठी विजय रैली दिया गया। इस रैली में एक साथ दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दिखाई दिए। करीब 20 सालों बाद का ऐसा मौका था जब दोनों भाई ने एक साथ स्टेज शेयर की थी। इस ऐतिहासिक मिलन से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। अब समझिए कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि 2023 में जब बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को बनाया था तो राज ठाकरे नाराज हो गए थे। राज ठाकरे नाराज हो गए, उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। नई पार्टी उन्होंने 2006 में मनसे के गठन की, यानी कि MNS का गठन किया गया। और उसके बाद दोनों भाई अलग अलग राह चलते दिखाई दिए, दोनों के बीच में पॉलिटिकल वॉर दिखाई दी, पॉलिटिकल प्रतिद्वंदता दिखाई दी, लेकिन अब दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। रैली को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं और राज ठाकरे साथ आए हैं एक साथ रहने के लिए, हम एक साथ हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे और राज के बीच में जो अंतर था वो कुछ लोगों ने दूर कर दिया है, यानी कि दोनों की आपस में नहीं बनी है, कुछ लोगों ने जबरदस्ती, क्या सवाल यह भी है कि जबरदस्ती साथ लेकर आए हैं। मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल वही है कि अगर कोई और भाषा बोली जाती है तो उसमें मराठी का अपमान कैसे होता है? अगर बाहर से लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इकोनॉमी मदद कर रहे हैं, तो मराठी का कैसे अपमान हो रहा है? उन्होंने ये भी कहा
उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि लोग यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, अब हमारी बारी है, हम उन्हें उखाड़कर बाहर फेंकेंगे। क्या ये जो निशाना था वो बीजेपी पर साधा गया था उद्धव ठाकरे की ओर से? उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आप लोग सभी लोगों के स्कूल खोज रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्कूल में गए ये भी बताएं। हिंदुत्व पर किसी एक का अधिकार नहीं है, हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उद्धव ने यह भी कहा कि 1992 में जब मुंबई में हिंसा फैली थी तो यहां के मराठी लोगों ने हिंदुओं की जान बचाई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर वो अपनी भाषा को लेकर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हम गुंडे ही सही। उन्होंने यह भी कहा कि वो पूछ रहे हैं कि क्या हम मराठी नहीं है, क्या हमें अब ये साबित करने के लिए रक्त परीक्षण करने की आवश्यकता है? हमें मुंबई मिली है जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उस समय के राजनेता नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में मराठी हो, और अब केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हमें हिंदू और हिंदुस्तान को मंजूर है लेकिन हिंदी नहीं है। जबरदस्ती हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी 7 पीढ़ियां भी अगर हम पर हिंदी थोपेंगी तब भी ऐसा होने नहीं देंगे। सवाल ये कि हिंदी को आप पर थोप कौन रहा है? ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। अगर कोई हिंदी बोलता है तो इससे मराठी का कोई नुकसान नहीं होता है। कहा जाता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस अगर बोली जाती है इससे आपका कल्चर एनरिच होता है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की इस तरह की बयानबाजी जाहिर है कि एक पॉलिटिकल एक तरीके से टर्मोइल अगर कहा जाए वो जरूर क्रिएट करेगी। अब उद्धव ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी के पास मुंबई की ज्यादातर जमीनें चली गई हैं। उद्धव ने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि मुंबई की ज्यादातर जमीनें अडानी के पास चली गई, यानी कि पूरा जो उनका अटैक था वो सेंटर के ऊपर था, जिसके लिए हमारे शहीदों ने खून बहाया था। वो ये कह रहे हैं अपने जमीनों को भी नहीं बचा सके। इस रैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। मराठी विजय रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी स्थापित की। तस्वीरों के जरिए आप दिखाने की भी कोशिश की, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। ठाकरे वापस आ गए हैं। इस रैली से पहले सोशल मीडिया पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। दरअसल एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक शेर को जंगली कुत्तों को खदेड़ते हुए दिखाई दिया गया है। इसके जरिए ये क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि ठाकरे वापस आ गए हैं। इस रैली में एक बड़ी बात यह है जो देखने को मिली, उद्धव और राज ठाकरे ने रैली में अपनी अपनी पार्टी के नाम, झंडे और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया। यह कम से कम अच्छी बात थी। माना यह जा रहा है कि दोनों ने यह कदम सोच समझकर उठाया होगा, बहुत ही प्लानिंग के साथ उठाया होगा। वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश देना चाहते थे कि उन्होंने सभी मतभेदों को बुला दिया है और उनका मकसद मराठी मानुष को एकजुट करना है। अब देखिए, क्योंकि जल्द बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं और इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ऐसे टाइम पे साथ में आए हैं, एक स्टेज शेयर कर रहे हैं जब जल्द ही बीएमसी और लोकल इलेक्शंस होने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस होने हैं। तो क्या ये जो भाईचारा है, क्या ये दोनों जो भाई हैं महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय का चुनाव मिलकर लड़ेंगे? इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। अब आपको याद दिला दें कि रैली से ठीक एक दिन पहले फडणवीस ने यह कहा था कि मराठी गौरव की बात करना गलत नहीं है, लेकिन ये मराठी नहीं बोलने वालों को डराना या उन पर हमला करने का लाइसेंस नहीं देता है उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को। शिवसेना, अब इस पर रिएक्शन तरह तरह के सामने आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी की ओर से, यानी कि शिवसेना की उद्धव गुट पार्टी की ओर से जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐतिहासिक क्षण देखा है। जैसा कि राज ठाकरे ने कहा, जो बाला साहब नहीं कर सके वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। इससे पता चलता है कि वो एकजुट रहेंगे। दोनों 20 साल बाद एक साथ आए हैं। दो लोगों का उत्साह दर्शाता है कि वे चाहते थे कि दोनों एक साथ आए, लेकिन सवाल यह कि 20 साल बाद एक साथ आए, ये क्या अवसरवाद की राजनीति नहीं है? बीजेपी ये सवाल उठा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस कथन पर वो निशाना साध रही है। वहीं चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा कि भाषा के लिए नहीं है बल्कि अपने स्वार्थ के लिए साथ में आए हैं। वे अपना खोया हुआ आधार वापस पाने के इरादे से साथ आए हैं। दोनों भाइयों ने देखा कि अलग रहने से न केवल उनकी ताकत कम हुई है बल्कि खत्म ही हुई है। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने अपने मतभेद सुलझाए हैं। मेरा मानना यह कि वे सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए साथ आए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल इतनी जल्दी जुड़ जाते हैं और राजनीतिक मतभेद जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब शिवसेना नेता जो कि यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट की है, आनंद दुबे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों ने दिखा दिया कि वे बाला साहब ठाकरे के वंशज हैं और वे ही उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी का डीएनए एक है। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने एक ज्वाइंट रैली पर शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि दोनों ने वही बातें सामने रखी हैं जो महाराष्ट्र की जनता कहना चाहती थी। यह रिश्ता फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों 20 साल बाद एक साथ आए तो हैं जनता को लुभाने के लिए, चाहे राजनीतिक मजबूरी हो या फिर भाषा मराठी को तरजीह देने का बहाना हो। बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों को एक साथ या अलग अलग भी दोनों को महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, पिछले चुनाव में बीजेपी को बम्पर बहुमत के साथ, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ महाराष्ट्र की जनता ने जिताया था।